गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमरिंग स्टार क्लासेस में। मैं हूं आपकी एजुकेटर ममता उपाध्याय। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे समाज शास्त्र का अर्थ, क्षेत्र एवं विषय वस्तु। दोस्तों, जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी इत्यादि में बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समाज शास्त्र का अर्थ, क्षेत्र एवं विषय वस्तु। विज्ञानों के विकास के क्रम में सर्वप्रथम प्राकृतिक विज्ञानों का विकास हुआ और इसके पश्चात सामाजिक विज्ञानों का। सामाजिक विज्ञानों के विकास क्रम में समाज शास्त्र का एक विषय के रूप में विकास काफी बाद में हुआ। पिछले शताब्दी में ही इस नवीन विज्ञान को अस्तित्व में आने का अवसर मिला। इस दृष्टि से अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाज शास्त्र एक नवीन विज्ञान है। समाज शास्त्र की आवश्यकता का अनुभव जटिल समाजों और विभिन्न सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए किया गया है। धीरे धीरे इस शास्त्र का महत्व बढ़ता गया और समाज शास्त्र के विकास के संबंध में टीवी बाटोमो ने लिखा है कि हजारों वर्षों से लोगों ने उन समाजों या समूहों का अवलोकन और चिंतन किया जिसमें वह रहते हैं। फिर भी समाज शास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है और एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। डॉन मार्डिंटेल ने बताया है कि यदि मानव प्रकृति से दार्शनिक है तो स्वभाव से वह समाजशास्त्री भी है, क्योंकि सामाजिक जीवन उसका स्वाभाविक उद्देश्य है। परंतु समाज में रहने, सामाजिक संबंध स्थापित करने और सामाजिक जीवन में भागीदार बनने मात्र से ही व्यक्ति समाजशास्त्री नहीं बन जाता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि यह समझने का प्रयत्न किया जाए कि वास्तव में समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र समाज का ही विज्ञान है। इसके द्वारा समाज या सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इस नवीन विज्ञान को जन्म देने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान अगस्त काम्टे को है। आपने ही सर्वप्रथम 1838 में इस नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र का नाम दिया। इसी कारण आपको समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। समाजशास्त्र के प्रारंभिक लेखकों में काम्टे के अलावा दुर्खीम, स्पेंसर तथा मैक्स वेबर के नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन सभी विद्वानों के विचारों का समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में काफी योगदान है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति के मूल स्रोतों पर प्रकाश डालते हुए गिन्सबर्ग ने लिखा है कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति राजनीतिक दर्शन, इतिहास के विकास के जैविकी सिद्धांत एवं उन सभी सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलनों पर आधारित है जिन्होंने सामाजिक दशाओं का सर्वेक्षण करना आवश्यक समझा। अतः स्पष्ट है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति उन प्रयत्नों का परिणाम है जिनके द्वारा सामाजिक ज्ञान के विभिन्न शाखाओं के बीच पाए जाने वाले सामान्य आधार को ढूंढा गया था। समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ की दृष्टि से विचार करने पर हम पाते हैं कि समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से पहला शब्द सोशियस लैटिन भाषा और दूसरा शब्द लोगोस ग्रीक भाषा से लिया गया है। सोशियस का अर्थ है समाज और लोगोस का अर्थ है शास्त्र। इस प्रकार समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है समाज का शास्त्र या विज्ञान। स्पष्ट है कि शाब्दिक दृष्टि से समाजशास्त्र का अर्थ समाज का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाले विज्ञान से है। समाजशास्त्र का अर्थ स्पष्ट करने की दृष्टि से विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर विचार व्यक्त किए। उनके द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषाओं को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। दूसरा, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। तीसरा, समाजशास्त्र समूह के अध्ययन के रूप में। चौथा, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रिया के रूप में। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में कैसे है, इसको हम देखेंगे। गिडिन, समनर, बार्ड आदि कुछ ऐसे समाजशास्त्री हुए जिन्होंने समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न किया है जो संपूर्ण समाज को एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन कर सके। बार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है और गेडिंग्स ने कहा है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है।
ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। इन परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि समाजशास्त्र मानव समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, जहाँ कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान माना है, वहाँ कुछ अन्य विद्वानों ने इसे सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन कहा। जैसे मैकाइवर और पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। आपने और भी लिखा है कि समाजशास्त्र संबंध मात्र समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। जो समाजशास्त्र के संबंध हैं वही समाजशास्त्र के विषय वस्तु है। क्यूबर के अनुसार समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। और मैक्स वेबर ने कहा है समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। इसी प्रकार के विचार को व्यक्त करते हुए बानबीज ने लिखा है सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। आर्नल्ड एम रोजर के अनुसार समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करता है। सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज कहा गया है। समाजशास्त्र समूह के अध्ययन के रूप में, जॉनसन ने समाजशास्त्र को सामाजिक समूह का अध्ययन माना। आपके ही शब्दों में समाज सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है। आपकी मान्यता है कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन कह देने से काम नहीं चलेगा और किसी निश्चित निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंच सकेंगे। अतः समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का विज्ञान माना जाना चाहिए। सामाजिक समूह का अर्थ जॉनसन के अनुसार केवल व्यक्तियों के समूह से नहीं होकर बल्कि उनके मध्य उत्पन्न होने वाले अंतःक्रियाओं की व्यवस्था से है। क्योंकि विभिन्न व्यक्ति जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनमें सामाजिक अंतःक्रियाएं उत्पन्न होती है और इन्हीं अंतःक्रियाओं के आधार पर समूह बनते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के आधार पर बनने वाले ऐसे ही सामाजिक समूह का अध्ययन है। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में, कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। अतः क्रिया का तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों का जागरूक अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आना और एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करना होता है। सामाजिक संबंधों के निर्माण का आधार अंतःक्रिया ही है। यही कारण है कि समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रिया का विज्ञान माना गया है। गिलिन के अनुसार व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों में एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। और गिन्सबर्ग ने कहा है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। इसी क्रम में जार्ज शिमेल ने कहा है समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं को समझने पर विशेष जोर दिया है और आपने व्यापक रूप में समाजशास्त्र समाज व्यवस्था का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है। समाज व्यवस्था में सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक संबंध, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संस्थाएं तथा इनसे संबंधित प्रभाव एवं परिस्थितियां आते हैं। अन्य शब्दों में समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज व्यवस्था से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इनमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर भी इस शास्त्र में विशेष जोर दिया जाता है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, प्रत्येक विषय या विज्ञान का अपना एक दायरा या एक क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत ही वह अपना अध्ययन कार्य सीमित रखता है और दूसरे विज्ञानों से भिन्न पहचाना जाता है। समाजशास्त्र की विषय क्षेत्र क्या है, इस प्रश्न को लेकर समाजशास्त्रियों में दो मत प्रचलित हैं। पहला,
स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय और दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय। प्रथम मत या विचारधारा के अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है और दूसरे विचारधारा के अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। इनमें से प्रत्येक विचारधारा को हम यहाँ स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे। स्वरूपात्मक संप्रदाय, इस संप्रदाय के प्रवर्तक जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल हैं। इस संप्रदाय से संबंधित अन्य विद्वानों में बीरकांत, वान बीज, मैक्स वेबर, टानिज आदि प्रमुख हैं। इस विचारधारा से संबंधित समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि अन्य विज्ञानों जैसे राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि के समान समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान है। समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करके इन संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाए। सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक पक्ष पर जोर देने के कारण ही इस संप्रदाय को स्वरूपात्मक संप्रदाय कहा जाता है। इस प्रकार इस संप्रदाय की विचारधारा से संबंधित प्रमुख विद्वानों के विचार अग्र प्रकार है। जॉर्ज सिमेल कहते हैं कि समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान मानना चाहिए। आपकी मान्यता है कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। आपके अनुसार सभी भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का अपना एक स्वरूप, एक अंतर वस्तु होता है जो एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी स्वरूप और अंतर वस्तु का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के रूप में 3 एक स्वरूप वाली बोतल में एक में दूध, एक में पानी और एक में शराब भरी जा सकती है। पानी, दूध और शराब का बोतलों के स्वरूप पर उनके स्वरूप का बोतलों की अंतर वस्तु यानी कि जो पानी, शराब या दूध है उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोतल की विशेष आकृति या बनावट उसकी स्वरूप है और उसमें भरा हुआ पानी, दूध या शराब उसके अंतर वस्तु है। इसी प्रकार सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर वस्तु में भी अंतर पाया जाता है और यह भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। अनुपूरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व आदि सामाजिक संबंधों के प्रमुख स्वरूप हैं। समाजशास्त्री सामाजिक संबंधों के इन्हीं स्वरूप का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सिमेल के अनुसार सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु का अध्ययन किया जाता है और एक विशेष विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूप का। बीरकांत के विचार है। बीरकांत भी समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान मानते हैं। समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। जो बीरकांत वो कहते हैं कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए जो व्यक्ति को एक दूसरे से अथवा समूह में बांधते हैं, जैसे यश, सम्मान, प्रेम, लज्जा, स्नेह, समर्पण, घृणा, सहयोग, संघर्ष आदि भावनात्मक या मानसिक पहलू हैं। इन्हीं के आधार पर विभिन्न सामाजिक संबंध बनते हैं और इन्हीं सामाजिक संबंधों से समाजशास्त्र का निर्माण होता है। अतः समाजशास्त्र को इन्हीं मानसिक अथवा भावात्मक तथ्यों या संबंधों के स्वरूपों तक अपने को सीमित रखना चाहिए। स्वयं बीरकांत ने लिखा है, समाजशास्त्र उन मानसिक संबंधों के अंतिम स्वरूप का अध्ययन है जो मनुष्य को एक दूसरे से बांधते हैं। बानबीज के विचार। बानबीज भी सिमेल के समान समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाने के पक्ष में थे। बानबीज ने लिखा है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है और यही उसका विशिष्ट क्षेत्र होता है। आपने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का उल्लेख करते हुए बताया कि समाजशास्त्र को इन्हीं स्वरूपों के अध्ययन में अपने आप को लगा देना चाहिए। मैक्स वेबर के जो विचार हैं, मैक्स वेबर समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। सामाजिक क्रियाओं को अपने उन व्यवहारों के रूप में स्पष्ट किया है कि जो अर्थपूर्ण है और साथ ही जो अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों से प्रभावित होती हैं। मैक्स वेबर की मान्यता है कि सामाजिक क्रियाओं का आधार व्यवहार है, अतः समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक व्यवहारों को समझना और उसकी व्याख्या करना होता है।
आप मानते हैं कि समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया का अध्ययन किया जाना चाहिए। स्वरूपात्मक संप्रदाय के अन्य समर्थकों में टार्निज, बोवेस, रास, पार्क, वर्गीस आदि के नाम भी उल्लेखनीय है। इस संप्रदाय से संबंधित सभी विद्वान समाजशास्त्र के क्षेत्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन तक ही सीमित मानते हैं। उपयुक्त सभी विद्वानों का समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विद्वानों से स्वतंत्र विशिष्ट विज्ञान मानने का प्रयत्न रहा है। स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना। स्वरूपात्मक संप्रदाय पर अनिश्चितता और अस्पष्ट होने का आरोप है। इस संप्रदाय के समर्थकों के संबंध में फीचर का कहना है कि इन्हें समाजशास्त्री नहीं कहकर सामाजिक दार्शनिक कहना ठीक होगा, क्योंकि उन्होंने सामाजिक जीवन की व्यवहारिक प्रकृति को समझने का प्रयत्न नहीं किया। इस संप्रदाय की प्रमुख कमियां निम्नलिखित हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित विद्वानों का कहना गलत है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन विज्ञान के द्वारा नहीं किया जा सकता है। सामाजिक संबंधों के बहुत से स्वरूप जैसे प्रभुत्व, सत्ता, शक्ति, स्वामित्व, आज्ञा पालन, दासता, संघर्ष आदि का अध्ययन कानून शास्त्र में काफी व्यवस्थित रूप से किया जाता है। सोरेकिन ने लिखा है कि स्वरूपों का अध्ययन अन्य विज्ञानों द्वारा भी किया जाता है, अतः समाज शास्त्र के लिए मानवीय संबंधों के स्वरूपों के विज्ञान के रूप में कोई स्थान नहीं है। इस संप्रदाय के समर्थकों ने स्वरूप अथवा अंतर्वस्तु में भेद किया है और एक दूसरे से पृथक वाला, लेकिन सामाजिक संबंधों के स्वरूप तथा अंतर्वस्तु को एक दूसरे से पृथक करना संभव नहीं। इस संबंध में सोरोकिन ने लिखा है, हम एक गिलास को शराब, जल या शक्कर से बिना उसके स्वरूप को परिवर्तित किए हुए भर सकते हैं, परंतु मैं एक सामाजिक संस्था के विषय में कल्पना नहीं कर सकता कि उसके स्वरूप सदस्यों के बदले जाने के बाद भी परिवर्तित नहीं होंगे। स्पष्ट है कि सामाजिक संबंधों के क्षेत्र और स्वरूप और अंतर्वस्तु को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। इस संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों से पृथक एक स्वतंत्र और परिशुद्ध विज्ञान बनाना चाहते थे, परंतु ऐसा होना संभव नहीं है। सोरोकिन ने इस संबंध में लिखा, शायद ही ऐसा कोई विज्ञान हो जो अन्य विज्ञानों से किसी न किसी रूप में संबंध रखता हो, और इस संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान मानते हुए इसके अध्ययन क्षेत्र को सामाजिक संबंधों के कुछ निश्चित स्वरूपों तक ही सीमित रखने पर जोर देते हैं। ऐसी दशा में समाजशास्त्र का क्षेत्र बहुत ही सीमित हो जाएगा, जो कि विषय की विकास की दृष्टि से उचित नहीं होगा, और इस संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र के अंतर्गत केवल सामाजिक स्वरूपों के अध्ययन पर ही जोर देकर सामाजिक जीवन के अन्य पक्षों की अवहेलना कर देते हैं, जो कि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। सोरोकिन ने लिखा है कि यदि स्वरूपात्मक संप्रदाय की समानता स्वीकार कर ली जाती है तो समाजशास्त्र एक शास्त्रीय या पंडिताओं तथा मृत विज्ञान हो जाता है, जिसमें मानव संबंधी संबंधों की एक अनुपयोगी सूची मात्र होगी। समन्वयात्मक संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में सोरोकिन, डुर्खीम, हाबहाउस, गिन्सबर्ग आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने की बजाय एक समान विज्ञान बनाने के पक्ष में है। इन विद्वानों के अनुसार समाजशास्त्र के संबंध में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्र के क्षेत्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसे तो संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन करना, और इस संबंध में इस संप्रदाय के संबंधों ने दो तर्क दिए हैं। समाजशास्त्र की प्रकृति जीवधारी शरीर के समान है। इसके विभिन्न अंग एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, और एक अंग में कोई भी परिवर्तन दूसरे अंग को प्रभावित किए हुए बिना नहीं रह सकती। अतः समाज को समझने के लिए इसकी विभिन्न इकाइयां या अंगों को या पारस्परिक संबंधों को समझना अत्यंत आवश्यक है, और यह कार्य उसी समय हो सकता है जब समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाया जाए और उसके क्षेत्र को काफी व्यापक रखा जाए। दूसरा, प्रत्येक सामाजिक विज्ञान के द्वारा समाज के किसी एक भाग या एक पक्ष का ही अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के रूप में राजनीति शास्त्र राजनीतिक जीवन का और अर्थशास्त्र के द्वारा आर्थिक जीवन का अध्ययन किया जाता है।
ऐसा कोई भी सामाजिक विज्ञान नहीं जो सामाजिक जीवन के सभी पशु या संपूर्ण समाज का समग्र रूप में अध्ययन करता हो। अतः समाज शास्त्र को एक समान विज्ञान के रूप में कार्य करना चाहिए। ऐसा होने पर भी समाज की वास्तविक प्रकृति एवं सामाजिक विज्ञान को समझा जा सकता है। इस प्रकार इस संप्रदाय के दृष्टिकोण को ठीक से समझने के उद्देश्य से इनको कुछ प्रमुख समर्थकों के विचार को समझना पड़ेगा, जिसमें सबसे प्रथम है हाबहाउस। इंग्लैंड के समाजशास्त्री हाबहाउस समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं। इनके अनुसार समाजशास्त्र को अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों के प्रमुख सिद्धांत एवं सारे तत्वों के बीच पाए जाने वाले सामान्य तत्वों का पता लगाना और उनके सामान्यीकरण करना, समाजशास्त्र को एक सामान्य जीवन के रूप में निम्नलिखित विज्ञानों के बीच समन्वय स्थापित करना समाजशास्त्र का कार्य है, जो निम्नलिखित प्रकार से कर सकता है। पहला, सभी सामाजिक विज्ञानों की प्रमुख धारणाओं के सामान्य स्वरूप यानी कि तत्वों की जानकारी प्राप्त करे। दूसरा, समाज को अस्थायी रखने तथा बदलने वाले कारकों को ज्ञात करके। तीसरा, सामाजिक विज्ञान की प्रवृत्ति तथा दशाओं को पता लगा के। यह सब कुछ समय संभव हो सकता है जब समाजशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में मान्यता दी जाए। दुर्खिम के विचार। फ्रेंच समाजशास्त्री दुर्खिम ने समन्वयात्मक विचारधारा का समर्थन किया। आपने बताया कि सामान्य समाजशास्त्र का निर्माण करना संभव, जो कि विशिष्ट विज्ञानों के विषय क्षेत्रों के नियमों पर आधारित अधिक सामान्य नियमों से मिलकर बना है। यही इस सामूहिक रूप से सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते। इन्हीं के अध्ययन से समाज को ठीक से समझा जा सकता है। दुर्खिम ने लिखा है कि हमारा विश्वास कि समाजशास्त्रियों को विशिष्ट विज्ञानों जैसे कानून का इतिहास, प्रथाएं एवं धर्म, सामाजिक अंगशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि में किए गए अन्वेषणों से नियमित रूप से परिचित रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि इनमें उपलब्ध सामग्रियों से ही समाजशास्त्र का निर्माण होना चाहिए। यद्यपि दुर्खिम समाजशास्त्र को एक अन्य विज्ञान बनाने के पक्षधर थे, परंतु आपने अभी स्पष्ट कर दिया कि पहले समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बना है ताकि यह अन्य सामाजिक विज्ञानों से अपने आप को स्वतंत्र नियमों का विकास कर सके। इसके बाद इसे एक सामान्य विज्ञान के रूप में अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए। अतः आपने समाजशास्त्र में सर्वप्रथम उन सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर जोर दिया जिनमें सामाजिक प्रतिनिधान का निर्माण होता है। आपके अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधानों से दुर्खिम का तात्पर्य प्रत्येक समूह या समाज में पाए जाने वाले विचारों, भावनाओं एवं धारणाओं के एक पुलक से है, जिन पर व्यक्ति अचेतन रूप से अपने विचारों, मनोवृत्तियां, व्यवहार के लिए निर्भर रहता है। इन्हें समाज के अधिकतर लोग अपना लेते हैं। दुर्खिम के अनुसार यह विचार, भावनाएं एवं धारणाएं एक ही सामूहिक शक्ति का रूप ग्रहण कर लेती। इसी को आपने सामूहिक प्रतिनिधान का नाम दिया। ये सामूहिक रूप से विभिन्न सामूहिक जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। इन्हीं के अध्ययन को समाज को ठीक से समझा जा सकता है। सोरोकिन के विचार। सोरोकिन ने बताया है कि समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्षधर हैं। आपने लिखा है कि मान लीजिए यदि सामाजिक घटनाओं को वर्गीकृत कर दिया जाए और प्रत्येक वर्ग का अध्ययन विशेष सामाजिक विज्ञान करे, तो इन विशेष सामाजिक विज्ञान के अतिरिक्त ऐसा विज्ञान की आवश्यकता होगी जो सामान्य एवं विशिष्ट विज्ञानों के संबंध का अध्ययन करे। कोई भी सामाजिक विज्ञान पूर्णतः स्वतंत्र नहीं, प्रत्येक का किसी न किसी रूप में अन्य पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका कारण यह है कि विज्ञानों द्वारा सामाजिक जीवन के एक पक्ष या विशिष्ट प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि विभिन्न घटनाएं पारस्परिक रूप से एक दूसरे से प्रभावित करती हैं। अतः एक ऐसा सामान्य विज्ञान की आवश्यकता है जो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्ष में समन्वय स्थापित कर सके, ताकि समाज को समग्र रूप से समझा जा सके। समाजशास्त्र का कार्य विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के पारस्परिक संबंधों और उनके सामान्य तथ्यों का अध्ययन करना है। सोरोकिन ने इस बात को निम्न प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया है। आर्थिक संबंध A B C D E F।
राजनीतिक संबंध ABEGHI, धार्मिक संबंध ABCJKI, वैधानिक संबंध ABCMNO, मनोरंजनात्मक संबंध ABCPQR। अतः स्पष्ट है कि चाहे किसी भी प्रकार का संबंध आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक स्थापित करें, कोई भी क्रिया करें, उसमें कुछ सामान्य तत्व अवश्य होते हैं। जैसे ऊपर ABC, ऐसे ही कुछ सामान्य तत्व हैं। इन्हीं सामान्य तथ्यों या अंतर संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामान्य होना चाहिए और इसे सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करना चाहिए। उपयुक्त विज्ञानों की अतिरिक्त मोटवानी, गिन्सबर्ग आदि ने भी समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। समन्वयात्मक संप्रदाय की आलोचना। यदि समाजशास्त्र के सभी प्रकार की सामाजिक तथ्यों एवं प्रघटनाओं का अध्ययन किया जाए तो अन्य सामाजिक विज्ञान की एक खिचड़ी मात्र या हरफान मौला विज्ञान बनकर रह जाएगा। यदि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान होगा तो इसका कोई स्वतंत्र क्षेत्र नहीं होगा। ऐसी दशा में इसे अन्य विज्ञानों पर आश्रित रहना पड़ेगा। तीसरा, यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों एवं प्रघटनाओं का अध्ययन किया जाने लगा तो ऐसी स्थिति में किसी भी तथ्य प्रघटना का पूर्णतया के साथ अध्ययन नहीं कर पाएगा। यदि समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक संबंधों का योग या संकलन मात्र होगा तो आप अपनी कोई निश्चित पद्धति नहीं हो पाएगी। समाजशास्त्र विशेष एवं सामान्य विज्ञान दोनों ही विज्ञानों के रूप में। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में स्वरूपात्मक संप्रदाय एवं समन्वयात्मक संप्रदाय दोनों के दृष्टिकोण से एकांकी है। समाजशास्त्र को तो पूरी तरह से विशिष्ट विज्ञान और न ही सामान्य विज्ञान कहा जा सकता है। वास्तविकता यह है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में दोनों ही संप्रदाय के दृष्टिकोण से मिश्रित रूप से देखने को मिलता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर गिन्सबर्ग ने लिखा है कि उदाहरण के रूप में सभी जानते हैं कि प्राणी शास्त्र एक अर्थ में अनेक विज्ञानों का संकलन है जिसमें प्रत्येक विज्ञान स्पष्टतः एक विशिष्ट विज्ञान है, परंतु इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन विशिष्ट विज्ञानों के अतिरिक्त एक सामान्य प्राणी शास्त्र भी होता है जो जीवन के सामान्य दशाओं का एक उन्नत ज्ञान भंडार है। इसी प्रकार समाजशास्त्र में भी सामाजिक जीवन के विभिन्न भागों से संबंधित अनेक विशिष्ट विज्ञानों और इसके रूप में समाजशास्त्र समस्त सामाजिक विज्ञानों के एक समग्र समूह के रूप में सामान्य अर्थ में समाजशास्त्र स्वयं में ही विशिष्ट विज्ञान है जिसका उद्देश्य अन्य विषयों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों को खोजने और सामाजिक संबंधों के समान विशेषताओं का विवरण देना होता है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु या विषय सामग्री। कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु और विषय सामग्री में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं किया, किंतु दोनों को एक ही मान लिया, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। इन दोनों में काफी अंतर है। विषय क्षेत्र का तात्पर्य उन संभावित सीमाओं से है जहां तक किसी भी विषय का अध्ययन अधिक से अधिक किया जा सके, और विषय वस्तु का तात्पर्य उन निश्चित बातों या विषय से है जिनका अध्ययन एक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। किसी शास्त्र का क्षेत्र अनुमानित परिधि और विषय वस्तु अध्ययन के वास्तविक विषयों को व्यक्त करते हैं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु के संबंध में यहाँ कुछ प्रमुख विद्वानों के विचार उल्लेखनीय है। प्रोफेसर गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली विषयों को प्रमुखतः 4 भागों में बांटा है। पहला, सामाजिक स्वरूप शास्त्र। इसमें समाजशास्त्र के आकार तथा स्वरूप को निश्चित करने वाली विशेषताओं जैसे जनसंख्या के गुण एवं आकार का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक संरचना के निर्माण में योग देता है। सामाजिक नियंत्रण।
सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत विषयों का अध्ययन किया जाता है जो सामाजिक जीवन को नियंत्रित एवं समाज के लोगों के व्यवहार को व्यवस्थित बनाए रखने की दृष्टि से आवश्यक है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो जनरीतियां, प्रथा, परंपरा, रूढ़ी, कानून, धर्म, नैतिकता, फैशन आदि सामाजिक नियंत्रण के उदाहरण हैं। सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक प्रक्रियाओं में व्यक्ति एवं व्यक्तियों के समूह के बीच होने वाले विभिन्न अंतः क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये अंतः क्रियाएं ही सामाजिक संबंधों का आधार होती हैं जो सामाजिक प्रक्रियाओं के रूप में सदा मौजूद रहती हैं। इसके अंतर्गत सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, समायोजन, सात्मीकरण आदि का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक व्याधिकी, सामाजिक व्याधिकी इसके अंतर्गत समाज को विघटन करने वाली या सामाजिक समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों या दशाओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के रूप में देखें तो अपराध, बाल अपराध, निर्धनता, बेकारी, विघटन, व्यक्तिगत विघटन, सामूहिक विघटन इत्यादि। दुर्खिम के विचार, दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु में निम्नलिखित प्रमुख विषयों को सम्मिलित किया है। पहला, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, इसके अंतर्गत जीवन पर भौगोलिक कारणों के प्रभाव तथा सामाजिक संगठन के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये जनसंख्या संबंधी समस्याएं जैसे जनसंख्या का आकार, घनत्व एवं अस्थायी वितरण आदि का भी अध्ययन किया जाता है। सामाजिक शरीर शास्त्र, इसमें समाज रूपी शरीर का निर्माण करने वाले विभिन्न अंगों जैसे धर्म, नीति, भाषा, कानून, परिवार आदि का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। यही सभी विषय समाजशास्त्र की विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित हो चुके हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो धर्म का समाजशास्त्र, भाषा का समाजशास्त्र, कानून का समाजशास्त्र, परिवार का समाजशास्त्र आदि। तीसरा, सामान्य समाजशास्त्र, सामाजिक तथ्यों के सामान्य रूप का पता लगाने एवं उन सामान्य सामाजिक नियमों को ज्ञात करने पर जोर दिया जाता है जो सामाजिक जीवन की स्थिरता एवं निरंतरता की दृष्टि से आवश्यक हैं और जिनके अन्य सामाजिक विज्ञानों के लिए विशेष महत्व है। दुर्खिम ने इस शाखा को समाजशास्त्र का दार्शनिक अंग कहा है। सोरोकिन के विचार, सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु में निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। पहला, सामाजिक विघटन, घटनाओं के पारस्परिक संबंधों और सहसंबंधों का अध्ययन किया जाना चाहिए। उदाहरण के रूप में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, पारिवारिक एवं आचार संबंधी घटनाओं के परस्पर संबंधों का। दूसरा, सामाजिक और असामाजिक तथ्य एवं घटनाओं के बीच पारस्परिक संबंधों तथा सहसंबंधों का अध्ययन किया जाना चाहिए। उदाहरण के रूप में भौगोलिक एवं प्राणी शास्त्रीय दशाओं के सामाजिक जीवन एवं घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का सामाजिक प्रभाव। तीसरा, समाज की सभी सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। समाजशास्त्र को एक समान विज्ञान मानते हुए इसकी विषय वस्तु के संबंध में सोरोकिन ने बताया है कि समाजशास्त्र सभी प्रकार की सामाजिक घटनाओं की समान विशेषताओं, उनकी पारस्परिक संबंधों एवं सह संबंधों का विज्ञान है और या तो वैसा ही रहेगा या फिर समाजशास्त्र का अस्तित्व रहेगा या फिर नहीं रहेगा। अमेरिका में हुई एक समाजशास्त्रीय संगोष्ठी में समाजशास्त्र के विषय वस्तु में सभी प्रमुख विषयों को शामिल करने का प्रयत्न किया गया जिसमें प्रोफेसर इक्लेस ने इस प्रकार प्रस्तुत किया। समाजशास्त्र की विषय वस्तु की सामान्य रूपरेखा। पहला, समाजशास्त्रीय विश्लेषण, जिसमें अ है मानव संस्कृति एवं समाज, ब समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण, स सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति। दूसरा, सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयां, इसके अंतर्गत अ आ जाएगा सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक संबंध, ब सामाजिक प्रजाति एवं वर्ग में भी जो सामाजिक समूह है वो प्रजाति एवं वर्ग में भी सम्मिलित होती है। स मानव व्यक्तित्व, द समुदाय जो नगरीय समुदाय है एवं ग्रामीण समुदाय, ध समिति एवं संगठन, न जनसंख्या और प समाज।
आधारभूत सामाजिक संस्थाएं। इसके अंतर्गत परिवार एवं नातेदारी, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक एवं वैधानिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक संस्थाएं, मनोरंजनात्मक एवं कल्याण संस्थाएं, कलात्मक एवं अभिव्यक्ति संबंधी संस्थाएं आ जाएगी। मौलिक सामाजिक जो प्रक्रियाएं हैं इसके अंतर्गत विविधीकरण एवं स्थिरीकरण, सहयोग, समायोजन तथा सात्मीकरण और सामाजिक संघर्ष, क्रांति एवं युद्ध भी आ जाता है। और संचार, जनमत निर्माण, अभिव्यक्ति और परिवर्तन भी इसमें शामिल होते हैं। और समाजीकरण तथा सैद्धांतिकरण, सामाजिक मूल्यांकन जो सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के आधार पर होता है, और सामाजिक विचलन जैसे अपराध एवं आत्महत्या आदि, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक एकीकरण, सामाजिक परिवर्तन भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। उपयुक्त वर्णित संपूर्ण सामाजिक विषय सामग्री पर ध्यान पूर्वक विचार करें तो हम पाते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु में मूल बात सामाजिक संबंध का है। इसका कारण यह है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले सभी विषयों का प्रमुख आधार सामाजिक संबंध है। मैकाइवर और पेज ने स्पष्ट लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, और इसी बात को और स्पष्ट किया गया है समाजशास्त्र की विषय वस्तु में। समाजशास्त्र की विषय वस्तु वस्तुतः सामाजिक संबंध ही है। मैकाइवर एवं पेज का उपयुक्त कथन की समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में ही है पूर्णतः सही है। चाहे समाजशास्त्र की विषय वस्तु की सूची में कितने ही विषयों को शामिल क्यों न किया जाए, परंतु यह सत्य है कि मूल रूप में समाजशास्त्र में सामाजिक संबंध का ही अध्ययन किया जाता है। यह बात कुछ विद्वानों के कथनों से स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगी। जैसे मैक्स वेबर ने कहा कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। यद्यपि आपने समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन पर विशेष जोर दिया है, परंतु यहाँ इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि सामाजिक क्रियाएं भी सामाजिक संबंधों के संदर्भ में ही हो सकती है। अन्य शब्दों में सामाजिक क्रिया के संपन्न होने के लिए भी सामाजिक अंतःक्रिया अत्यंत आवश्यक। यही कारण है कि समाजशास्त्र के प्रारंभिक काल से लेकर अब तक के सभी प्रमुख समाजशास्त्री सामाजिक संबंधों को ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानते हैं। जैसे बानविज ने कहा कि सामाजिक संबंधों को ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का आधार माना है। आपके अनुसार सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का वास्तविक आधार है। क्यूबन ने सामाजिक संबंधों के इसी महत्व को स्वीकार करते हुए लिखा कि समाजशास्त्र को मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सच तो यह है कि समाजशास्त्र व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाता है। वास्तव में सामाजिक संबंधों के अभाव में व्यक्तियों का सामाजिक विकास संभव नहीं है, और अन्य के साथ संबंध रखना भी संबंध है, उनसे बहुत कुछ सीखना। इस प्रकार समाजशास्त्र के संबंधों के मध्य उनका समाजीकरण एवं उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। समाजशास्त्र इन्हीं मानवीय अंतः संबंधों की विवेचना है। सामाजिक संबंधों के एक अंग के रूप में व्यक्ति का अध्ययन करता है। जो समाजशास्त्र होता है सामाजिक संबंधों के एक अंग के रूप में व्यक्ति का अध्ययन करता है। मैकाइवर और पेज ने ठीक ही कहा है कि समाजशास्त्र के नाते हमारा संबंध सामाजिक संबंधों से है। इसका कारण यह नहीं है कि वह आर्थिक अथवा धार्मिक या राजनीतिक है, बल्कि इसका कारण यह है कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक भी है। मैकाइवर और पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। अन्य शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र समाज का ही व्यवस्थित अध्ययन है। जब इस शास्त्र में सामाजिक शब्दों या सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, और सामाजिक संबंधों के ताने बाने या जाल को ही समाज कहा जाता है, तो यह अपने आप ही स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र समाज का ही अध्ययन करने वाला शास्त्र है। समाजशास्त्र किस प्रकार सामाजिक संबंधों के विषय में है, इसकी विवेचना मैकाइवर और पेज ने इस प्रकार की है कि
सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहा गया। साथ ही आपने समाज को रीति रिवाज और कार्य प्रणालियों की अधिकार और पारस्परिक सहायता की अनेक समूह और उनके विभाजनों की मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वाधीनता की व्यवस्था को माना है। स्पष्ट है कि समाज के अंतर्गत रीति रिवाज, अधिकार, सहयोग, नियंत्रण, स्वाधीनता आदि तत्व आ जाते हैं। समाज रूपी व्यवस्था के निर्माणक इन सभी तत्वों का आधार सामाजिक संबंध ही है। रीति रिवाज, अधिकार, सहयोग, नियंत्रण तथा स्वाधीनता विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंधों को ही व्यक्त करते। इन सबसे मिलकर ही समाज बनता है, जिसे सामाजिक संबंधों को जाल कहा गया। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में ही है, और क्योंकि सामाजिक संबंधों के इसी जाल को समाज कहा जाता, अतः अन्य शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र समाज का व्यवस्थित अध्ययन है। समाजशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र या सीमाएं। समाजशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र या विषय वस्तु की कुछ प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित हैं। पहला, समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन करता है, न कि पशु समाज का। दूसरा, समाजशास्त्र व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है, न कि सभी प्रकार के व्यवहारों का। तीसरा, समाजशास्त्र समाज में व्याप्त समान विशेषताओं एवं सामान्य नियमों का अध्ययन करता है, न कि किसी विशेष समाज की विशिष्टताओं या दशाओं का। चौथा, समाजशास्त्र का अपना एक पृथक दृष्टिकोण एवं पृथक अध्ययन क्षेत्र है, जो समाजशास्त्र में यथार्थ तथ्यों का अध्ययन करता है और यह वास्तविकता पर जोर देता है कि क्या है का अध्ययन करता, ना कि क्या होना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपना फीडबैक दें। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल सिमरिंग स्टार क्लासेज को सब्सक्राइब करें।